राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है? और यदि होता है तो क्यों होता है? क्योंकि पुनर्जन्म लेने वाले बच्चों ने जो जो खुलासे किए हैं वो ना केवल चौंकाते हैं बल्कि हैरान करते हैं और उस सच्चाई को बयां करते हैं जिस सच्चाई को महज एक हादसा समझ लिया जाता है। दोस्तों, मैं आज जिस कहानी को आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो कहानी एक ऐसे भाई की है। एक भाई जो अपने छोटे भाई के साथ दगा करता है और सिर्फ और सिर्फ संपत्ति को लेकर। वो भाई की जान तो ले लेता है लेकिन उसको मालूम नहीं था उसकी सच्चाई बताने के लिए उसका भाई फिर से जन्म लेगा और फिर वो एक दिन उसके घर जाकर उससे ये कहेगा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बड़े ही धैर्य से इस पूरी कहानी को सुनिए, समझिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। शायद ये आपको एक अच्छी शिक्षा भी देकर जाएगी, आपकी आंखों को खोल कर भी जाएगी। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ मथुरा ज़िले में। मथुरा ज़िले का गांव जहांगीरपुर, वृंदावन से सटा हुआ ये गांव, बीच में पड़ती है यमुना नदी। यहाँ पर रंजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, जमींदार आदमी हैं। उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वो बेटा आंखें खोल के ऐसे देखता है किसी को भी जैसे वो बहुत कुछ बयां करने वाला हो, लेकिन वो बोल नहीं पाता। बच्चे का नाम रखा जाता है श्यामवीर। श्यामवीर बहुत ही भोला भाला सा बच्चा, चेहरा मासूम, आंखें बहुत कुछ बोलने वाली, लेकिन वह बच्चा बोल नहीं पाया। बच्चे की उम्र हो गई 2.5 साल, फिर भी वो बच्चा नहीं बोल पाया। यहाँ उसके माता पिता ने हर जगह उस बच्चे को दिखाया। कभी झाड़ फूंक कराने के लिए ले गए, कभी किसी बाबा के पास ले गए, किसी संत के पास ले गए। इस तरीके से वो लोग उस बच्चे को लेकर घूम रहे थे। हॉस्पिटल भी गए, दिल्ली हॉस्पिटल में भी गए, लेकिन हर जगह सिर्फ उनको मायूसी मिली। उनका बच्चा श्यामवीर बोलता नहीं था। वो बहुत सारे काम करता, देखता, इशारों में बात करता, लेकिन उस श्यामवीर के गर्दन में थोड़ी दिक्कत थी। गर्दन टेढ़ी रहती थी और वो हल्का सा झुका हुआ था। ऐसे लगता जैसे उसकी कमर पे कोई बड़ा सा वजन रखा है। श्यामवीर की उम्र 3 साल हो गई, 3.5 साल हो गई, 4 साल भी हो गई, लेकिन वो श्यामवीर बोला नहीं। परिवार के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आने लगी। भाई, उनका बच्चा बोल क्यों नहीं रहा? और ये जो श्यामवीर है, इसका एक बड़ा भाई भी है और ये दूसरे नंबर का भाई है। लेकिन श्यामवीर जिस परिवार में रहता है आसानी से सारे काम करता है। परिवार बड़ा ही परेशान, दुखी। एक रोज़ श्यामवीर कुछ फल वगैरह जैसे बेर होते हैं ना, ऐसे तोड़ने के लिए अपने भाई और दोस्तों के साथ अपने खेतों पर गया। और वो जैसे पेड़ पर चढ़ रहा था, अचानक से वो पेड़ से नीचे गिर पड़ा। और जैसे वो नीचे गिरा वो तुरंत बेहोश हो गया। अब भाई श्यामवीर बेहोश हो गया, गांव में रोका पड़ गया। सभी लोग कहने लगे भाई श्यामवीर को क्या हुआ? श्यामवीर बड़ा बिल्कुल बेहोश अवस्था में, उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन ट्रीटमेंट में, जांच में मालूम चला कि इसको कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसको कहीं ऐसी चोट नहीं पहुंची है कि बच्चा बस बेहोश है, इसको होश आने में थोड़ा समय लग सकता है। परिवार भली भांति समझ गया। उन्होंने इंतज़ार किया कि कोई बात नहीं, इसको होश आने दो। 3 दिन बाद श्यामवीर की अचानक आंखें खुलती हैं। वो देखता है, बड़ी ही मासूमियत से बोलता है। वो कहता है कि वो यहाँ इस समय इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। अब आप सोचिए, जो बच्चा 4 साल तक बोला ही नहीं, वो बच्चा अचानक से बेहोश हुआ और बोलने लगा। सारा घर हैरान भी, परेशान भी और खुश भी। आखिरकार उस बच्चे के मुंह से कुछ लफ्ज़ तो निकले। उसके माता पिता बड़े हैरान हुए। उसको कहने लगे, बेटा श्यामवीर, अरे तुम्हें चोट कहाँ लगी थी? उसने कहा, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं तो बस पेड़ से मैच गिरा ही था, मुझे चोट कहाँ लगी? अब डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया, हाँ भैया तो ठीक है, कोई परेशानी, दिक्कत, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं। उसने उस लड़के श्यामवीर को छुट्टी दे दी कि भाई इसको घर ले जाओ। श्यामवीर को उसके घर लाया गया। लेकिन उस रात जब श्यामवीर अपनी माँ के बगल में लेटा हुआ था,
तभी वो एक ऐसी कहानी कहने लगता अपनी माँ से कि माँ एक बात बताऊँ। बोलो बेटा। माँ मेरे भाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब माँ बड़ी हैरान, कौन से भाई ने, किसने? क्योंकि इसने नहीं, ये तो बड़ा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे बड़े भाई ने। बड़ा भाई कौन? बड़ी हैरानी की बात, बड़ा भाई कौन है? मेरा भाई था नरेंद्र। नरेंद्र एक ऐसा लड़का जो मेरा बड़ा भाई था, मैं उसका छोटा भाई वीर सिंह था। मैं अपने भाई की बातों में आ गया और उस रात जैसे उसने खेतों पर बुलाया, उन लोगों ने मेरी जान ले ली। अब इन बातों को सुनने वाली वो माँ हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी अपने बेटे को झंझोर कर, क्या बात करता है, ये बातें अच्छी नहीं है। और तुरंत उस महिला ने अपने पति रंजीत को जगाया, उनसे कहा, देखो ये बेटा कैसी ऐसी बातें करने लगा है। पहले तो दिक्कत ये थी कि वो बोलता नहीं था, लेकिन अब बोलने लगा तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसके भाई ने इसको जान से मार दिया था। कैसे मारा? पिता भी बड़ा हैरान। वो तुरंत उस बच्चे के पास गए और फिर उसको जगाकर बिठाकर उससे पूछने लगे, बेटा बात बता, तू कहाँ की बातें कर रहा है और कब की बातें कर रहा है? कौन तेरा भाई नरेंद्र है? कौन तू वीर सिंह है? हमको सारी बात बता दे। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का पालती मार कर बैठ जाता है उस घर में और बड़े हिसाब से एक बात बताता है। वो कहता है कि वो बाजना तहसील के अंतर्गत आने वाले एक गांव का रहने वाला था। वो एक यादव परिवार से ताल्लुकात रखता है और उसके साथ नरेंद्र नाम का उसका बड़ा भाई भी था। और ये दोनों भाई उस परिवार में आराम से अपने माता पिता के साथ रहते, लेकिन इन दोनों भाइयों ने मेहनत करने में, अपने खेतों में खेती बाड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बड़ी गजब की काम करते हैं, इनके पास खेत क्यार सब कुछ है, यहाँ तक कि इनके पास ट्रैक्टर भी था। अब फिर क्या ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से तेरे भाई ने तेरी जान ले ली? दरअसल इस बात को सुनकर वो लड़का श्यामवीर बड़ा ही मायूस हुआ, उसकी आंखें भर आई। वो रोते हुए अपने मम्मी से कहने लगा, माँ तुम्हें पता है मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरा भाई नरेंद्र अच्छा आदमी था, लेकिन उस रात उसको पता नहीं क्या हुआ। मुझसे एक व्यक्ति ने आकर कहा कि भाई तुमको नरेंद्र ने खेत पर बुलाया है, तुम खेत पर चलो, अभी चलो, जल्दी चलो। अब तो भैया वीर सिंह हाथ में लाठी लेता है और सीधा खेतों की तरफ चलने लगता है। थोड़ी समय में वो अपने खेतों पहुंच जाता है। अंधेरा हो चुका था, बड़ी बड़ी ज्वार खड़ी थी। ज्वार के बीच में जैसे जैसे वो चल रहा है, अचानक उसको लगता है कि उसके जो भाई है वो खड़ा हुआ है। अब तो इसने आवाज़ दी, भैया भैया क्या बात हो गई, कैसे बुलाया, क्या कुछ दिक्कत है, परेशानी है? लेकिन वो नरेंद्र बोला नहीं। तब तक वीर सिंह उसके पास पहुंच गया। वीर सिंह ने जैसे उसके कंधे पे हाथ रखा तो तुरंत उस शख्स ने अपना जैसे चेहरा घुमाया वीर सिंह की तरफ, वीर सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो उसका भाई नहीं था, कोई और था, लेकिन कमीज उसके भाई की पहन रखी थी। अभी वो कुछ और सोच पाता, तभी अचानक उसकी पीठ पर, उसके सर पे कोई बहुत भारी चीज़ आकर टकराई और जैसे वो उसके सर में लगी उसका सर फट गया, उसकी आंखें भी फटी फटी रह गई और धड़ाम से वो नीचे खेत में गिर गया। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं, ये किसने किया था, कैसे किया था, उसको इतना याद नहीं है। यदि उसे याद आया तो वो सारी बात बताएगा। अब तो जिस तरीके से उस श्यामवीर ने जिस गांव का एड्रेस, नाम वगैरह सब कुछ बताया था और उसके पिता को, उसके पिता ने उस पूरी बात को सुना, समझा और फिर उससे कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, हम इस बात को लिख लेते हैं और जैसे ही सुबह होगी हम लोग वहाँ पर जाएंगे, पता करेंगे नरेंद्र नाम का कोई शख्स रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है। इतनी बात सुनने के बाद श्यामवीर बड़ी तसल्ली से अपनी माँ के बगल में लेट गया और बहुत जल्दी सो भी गया। लेकिन आज श्यामवीर की माता और पिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहे थे, यार ये बच्चा ऐसी कैसी बातें कर रहा है, क्या इसको उसके पूर्वजन्म की ये बातें याद हैं? अगली सुबह हुई, रंजीत ने अपने बड़े छोटे जो भी जानकार लोग होते हैं उनके पास गए, उनके बीच में ये बात कही कि भैया
उनका जो बेटा है वो कुछ ऐसा ऐसा कह रहा है, आप लोग कुछ बताइए। तो उस पूरे जो लोग थे उन्होंने बताया कि हाँ कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा टेंशन मत ले, ऐसा हो जाता है, कुछ बच्चों को उसके पूर्व जन्म की यादें वापस लौट आती हैं, शायद वो ऐसी बातें कर रहा है। और तू एक काम कर, यदि उसको परखना चाहता है वो सही बोल रहा है तो बाद में ज़्यादा दूर थोड़ी यहाँ से, चला जा, जाके पता करिए। अब तो भैया रंजीत को जब बड़े बूढ़ों से स्वीकृति मिल गई तो वो अपने एक दोस्त के साथ बाजना के उसी गांव में पहुँचता है। नाम उसका जगदीशपुरा होता है उस गांव का। जगदीशपुरा पहुंचने के बाद वो लोग पता करने लगे कि यहाँ पर कोई ऐसा भी घर है, आदमी है, यहाँ पर नरेंद्र और वीर सिंह नाम के दो शख्स रहते थे। तो गांव वालों ने बता दिए, हाँ भैया नरेंद्र एक बड़ा ज़मींदार है, अच्छी किसानी है उसके पास, आप वहाँ चले जाओ, बड़ा सा घर बना हुआ है। वहाँ उस नरेंद्र के घर गया रंजीत, जो श्यामवीर का पिता था। उन्होंने जाकर देखा कि भाई यहाँ के तो ठाटियाँ लगे, घर में के ट्रैक्टर खड़े हैं, बड़ी ज़मींदारी है। और जो नरेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो हुक्का पीता है और बस अपने बड़े से पलंग पर आराम से लेटा हुआ है। यहाँ पर उस रंजीत ने कोई बात नहीं पूछी, उसने तो सिर्फ भैंस वगैरह लेने की दिखाने की बात करी नरेंद्र से, कोई ज़्यादा बात नहीं बताई कि कोई है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन उस जो पौरी टाइप का था उसमें एक फ़ोटो था, वो फ़ोटो जिसमें माला लगी हुई थी। बात ही बातों में रंजीत ने नरेंद्र से पूछ लिया ये कौन है, उसने कहा ये उसका छोटा भाई है। ठीक है, अब श्यामवीर के पिता ने सारी बात जान ली, उस पर वीर सिंह का नाम लगा था, उस जो तस्वीर टंगी हुई थी। वो वहाँ से चुपचाप आ गया अपने दोस्त के साथ रंजीत। और रंजीत जैसे अपने घर गया, श्यामवीर ने उसको झट से पूछ लिया, पापा क्या आप वहाँ गए थे, आपने क्या देखा, कैसा घर था, मेरे भाई से मिले क्या, वो अब कैसा है, घर परिवार सब अच्छा है ना। अब इन बातों को सुनने वाले रंजीत की आंखें भर आई। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा कि बेटा तू अब उस आदमी को, नरेंद्र को, उस गांव को, सबको भूल जा, क्योंकि वो आदमी कुछ अलग किस्म का है। यहाँ उसने कुछ खास बातें नहीं बताई, बस उसको थोड़ा सा समझा दिया कि बेटा ऐसी बात मत कर, शांत रहे। लेकिन श्यामवीर कहाँ मानने वाला था। श्यामवीर उस समय तो चुप रहा, लेकिन रात को वो सोया, और जैसे वो सोया और सुबह जागा, उसने अपने पिता से पता है क्या कहा। उसने कहा कि पिताजी एक बात बताऊं, उस दिन जो मेरे कमर पे जो लगा था ना, सर पे जो लगा था, वो कुछ और नहीं पत्थर था, और उस पत्थर को मारने वाला उसका ही भाई था। अब जैसे ये बात एक पिता को समझ में आई, वो पिता जो कि नरेंद्र सिंह से मिल चुका था, डर चुका था, वो और ज़्यादा सहम गया। वो तुरंत समझ गया कि कहीं ये उल्टा सीधा ना कर दे उसके बेटे के साथ। उसने अपने और बड़े बूढ़े थे उनके बीच में ये बात करी कि ऐसी ऐसी कहानी है। तो गांव के जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई वो इतना बड़ा राक्षस नहीं जो हमारे बीच से इसको खा जाएगा। लेकिन उसने बहुत बुरा किया था भाई, अपने भाई के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गांव वालों में कहते हैं ना, पंच लोगों में सभी लोग निकम्मे नहीं होते और सभी लोग भगवान नहीं होते, लेकिन पंच परमेश्वर का रूप होता है। अब जिस तरीके से ये सारी बातें हुई, उन लोगों ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम हमें लेकर चलना। दोस्तों, ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम किया गया, ट्रॉली में बहुत सारे लोग बैठे, उनके बीच में वो लड़का श्यामवीर बिठाया गया, और फिर वो ट्रैक्टर सीधा दौड़ पड़ा बाजना गांव के बाजना तहसील के जगदीशपुरा गांव में। वहाँ जाने पर वो सीधे नरेंद्र सिंह के घर पहुँचे। नरेंद्र सिंह उस समय वहाँ पर थे नहीं, उनके पास फ़ोन किया गया, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने उन लोगों की बड़ी अच्छी भगत करी। उन्होंने बताया कि भाई हम जहांगीरपुरा से आए हैं, ये सारी बातें। और इन सारी बातों को सुनने के बाद नरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई उसका जो भाई था वो रात को खेतों पर गया, पता नहीं किसने उसकी जान ले ली। वो लोग तो जब सुबह गए तो उन्होंने उस लड़के को, उसके भाई को मृत पाया।
इतने में ही वो 4 साल का लड़का श्यामवीर तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने पूर्व जन्म के बड़े भाई के तरफ उंगली करते हुए बोलने लगा, ए नरेंद्र, नरेंद्र भैया, तुमने ही तो मारा था पत्थर मुझ में, मेरे सर में, मेरी कमर में। और जैसे ही ये लफ्ज बोले उस श्यामवीर ने, नरेंद्र का खून सूख गया, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा, कांप गया, डर के मारे एक लफ्ज़ नहीं बोला। और फिर वही श्यामवीर 4 साल का लड़का हंसने लगा, अपने भाई के चेहरे को देखते हुए कहने लगा, तू मुझे पागल समझता है, तू समझता है, तू जानता है मैं ये सारी बातें कैसे जानता हूँ? तू सोचता है तू मुझे मारकर सारे खेतों को सब कुछ तू रख लेगा और तेरे राज किसी को मालूम नहीं चलेगा? देख, अब मालूम चलेगा। फिर तो श्यामवीर ने एक ऐसी कहानी कह सुनाई सभी लोगों के सामने कि कैसे कैसे मैं इसका भाई था, कैसे रात को मुझे वहाँ पर बुलाया गया और कैसे मेरे भाई ने मेरी ही कमर पे, मेरे ही सर पे इतना बड़ा पत्थर दे मारा जिसकी वजह से मेरी जान चली गई। इन सारी बातों को सुनने वाले जो पंच लोग वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि जगदीशपुरा के भी कुछ लोग आ गए थे, जहांगीरपुर के भी लोग थे, उन सभी लोगों ने अब उस नरेंद्र सिंह से कहा कि क्या तुमने ऐसा किया? नरेंद्र सिंह अपने मुंह से तो नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बयां कर रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक एक ऐसी घटना घटित होती है, वो जो तस्वीर टंगी हुई थी उस पौरी में, बैठक में, उसकी तरफ इशारा करते हुए श्यामवीर ने कहा, वो देखो, मैं वो था वीर सिंह, इसने मुझे मारकर आज ये उसके गम में माला टांग के रखता है। ये मेरा भाई नहीं, मेरा हत्यारा है। इसको पूछो इसने मेरी जान क्यों ली। दोस्तों, सभी पंच लोगों ने नरेंद्र सिंह से पूछा कि भाई अब तो बताना पड़ेगा तुझे। यहाँ पर नरेंद्र सिंह रोने लगा, कहने लगा कि 4 आदमियों, मेरी बात सुनो, पंच लोगों, आपके बात मेरे सिर माथे पर है। मैं शायद पागल के हो गया था, बहक गया था, मेरे दोस्तों ने मुझको भड़का दिया था, मैं उस सारी संपत्ति का मालिक बनना चाह रहा था, इसीलिए मैंने अपने छोटे भाई को रास्ते से हटा दिया। मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी जान ले ली। मैं उसका वाकई में हत्यारा हूँ। अब 4 जो लोग हैं, 4-5 पंच हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जो भी मेरे लिए सज़ा बने वो सज़ा मुझे दीजिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। 5 पंचों ने बहुत सारा विचार किया और फिर उन्होंने कहा, श्यामवीर से पूछो इसका साथ क्या किया जाना चाहिए। श्यामवीर, जिसने तब तक जान लिया था कि नरेंद्र के बच्चे भी, सब कुछ है, पूरा परिवार है, बच्चों के बच्चे हो गए। अब दोस्तों, श्यामवीर ने साफ शब्दों में कहा कि इसको माफ़ कर दिया जाए, इसको इसका पश्चाताप करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, इसको कोई कानूनी सज़ा ना दी जाए। दोस्तों, गांव की पंचायत ने ये अहम निर्णय लिया कि ये राज कभी नहीं खोला जाएगा, ना ही ये पुलिस के पास जाएगा। शांति से सभी लोग इस राज को अपने हृदय के अंदर छुपा लेंगे, लेकिन नरेंद्र ने जो किया उसको उसके करने की सज़ा अवश्य में भुगतनी ही पड़ेगी। अब इसके लिए सिर्फ एक काम है, ये जब जब सांस लेगा इसको ये डर सताता रहेगा, क्योंकि इसने महापाप किया। भाइयों के बंटवारे में अधिक संपत्ति पाने के लिए इसने अपने भाई की जान ले ली। इतना खूंखार कौन हो सकता है? इसको अब पश्चाताप करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। पूरे गांव ने उस अकेले व्यक्ति नरेंद्र सिंह का बहिष्कार कर दिया। उसके परिवार के साथ तो बैठते, बच्चों से तो बात करते, उनको सब को अलग नहीं किया, लेकिन नरेंद्र के पास ना तो कोई आता, ना ही कोई उसकी बात सुनता, ना ही कोई मानता। दोस्तों, उस घटनाक्रम के बाद 3 साल मात्र जिया नरेंद्र। तड़प तड़प कर उसकी जान गई। उसका शरीर ऐसे मतलब कि पकने लगा, जगह जगह से पीक मवाद निकलने लगी और उसने ऐसा कष्ट पाया, जीते जी बिल्कुल जैसे नरक की दुर्गंध होती है ना, ऐसी उसके शरीर से आती। और दोस्तों, नरेंद्र सिंह अब इस दुनिया में है नहीं, जा चुका है। 7 साल बाद जब श्यामवीर की उम्र 7 साल थी, तब श्यामवीर को ये जानकारी मिली कि नरेंद्र सिंह मर चुका है।
यहाँ पर श्यामवीर उस घर में आता तो है, लेकिन सारी संपत्ति सब कुछ अपने बच्चों के, यानी जो भाई के बच्चे थे उनके नाम करके जाता है। कहता है कि तुम आराम से चैन से प्यार से रहो, लेकिन जिस भाई ने उसके साथ दगा किया वो हमेशा भुगतेगा, भुगतेगा और भुगतेगा। दोस्तों, श्यामवीर अब 17 साल का हो चुका है, 12वीं तक की कक्षा उसने पास कर ली है और वह बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से अपने घर जहांगीरपुर में रहता है। उस घर से भी उसके ताल्लुकात हैं, लेकिन वो ज़्यादा आने जाने में, बात करने में इंटरेस्ट नहीं जताता है। वो साफ कहता है कि वो उन सारी यादों को, बातों को, सबको भूल चुका है। उसको ये सारी बातें इसलिए याद है क्योंकि उसके किस्से गाँव में अक्सर गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। और कहा जाता है कि भाई और भाई के बीच में कभी भी ऐसा वार्तालाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तो आप अपने छोटे से सुख के लिए सब कर दोगे, लेकिन उसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा। दोस्तों, भगवान से एक बार तो डरो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और बिल्कुल अनोखी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिजनों का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।